सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा दैट कूलम्ब्स लॉ कैसे अप्लाई होता है दो चार्जेस के बीच में, दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस हों, दैट स्टेट्स दैट फोर्स is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them. The Coulombian force becomes equal to k q1 q2 over r square. If the medium is air, k की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होती है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा। अब हम कूलम्ब्स लॉ के ऊपर एक न्यूमेरिकल लगाएंगे और समझेंगे कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं। क्वेश्चन में दिया व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर, तो हम टू स्मॉल चार्ज स्फीयर को कंसीडर करेंगे Q1 एंड Q2 हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 0.3 मीटर और 3 × 10⁻⁻1 मीटर। तो देखेंगे एक दो चार्ज एक दूसरे के 0.3 मीटर के डिस्टेंस में प्लेस किए गए हैं। मीडियम है हमारा एयर, तो ये वैल्यू अप्लाई होगी के की। अब कैलकुलेट करते हैं कूलम्बियन फोर्स इनके बीच का। गिवन क्या क्या है, CBSE वाले ध्यान देंगे किस तरह से क्वेश्चन लगाते हैं। गिवन डाटा जरूर लिखिएगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1, 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब, Q2 is equal to 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.3 मीटर और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, K is equal to 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। नाउ अप्लाइंग कूलम्ब्स लॉ, F is equal to K Q1 Q2 over R स्क्वायर। बिल्कुल जैसे हमने डेरिवेशन किया था उसी तरह का क्वेश्चन है। What is the value of K? 9 × 10⁹ What is the value of Q1? 2 × 10⁻⁷ What is the value of Q2? 3 × 10⁻⁷ divided by 0.3 का होल स्क्वायर। नाउ हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ ले लेते हैं। 9 × 2 × 3 पावर्स को एक साथ 10⁹ एंड इंटू 10⁻⁻14 -7 powers will be added because the base is same. Now here it is the base is same, consider करेंगे बाद में। 9 × 10⁻⁻2। now 9 से 9 कैंसिल, 3 2 जा 6, 10⁻⁻2 goes over 10⁻⁻11 into 10⁻, plus 11 into 10⁻⁻14, 6 into 10⁻³ Newton. The Coulombian force become equal to 6 into 10⁻³ न्यूटन। यानी कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स 6 into 10⁻³ न्यूटन मैग्नीट्यूड का है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़िए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्जेस 0.4 माइक्रोकूलम्ब 0.4 माइक्रोकूलम्ब ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.8 माइक्रोकूलम्ब। अब देखिए क्या दोनों मैग्नीट्यूड में अंदर है, ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है और ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? बहुत अच्छे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एयर इज 0.2 न्यूटन। यानी कि कूलम्बियन फोर्स की वैल्यू दी गई है 0.2 न्यूटन की। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया है 0.2 न्यूटन और चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है 0.4 माइक्रोकूलम्ब एंड 0.8 माइक्रोकूलम्ब ड्यू टू तो कैलकुलेट करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स। बहुत अच्छे, यहाँ हमें डिस्टेंस नहीं मालूम है, इन दोनों बीच का आर कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, तो सेकेंड का आंसर हमें पहले ही मिल चुका है कि फर्स्ट पे सेकेंड द्वारा कौन सा फोर्स लगेगा। जाहिर सी बात ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, नेगेटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव, तो हमें पहले ही इसका आंसर पता है अट्रैक्टिव फोर्स। आप ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। अब चलिए
कैलकुलेट करते हैं। गिवन दैट व्हाट इज गिवन Q1 is equal to 0.4 microcoulomb, that is equal to 0.4 into 10 to power minus 6 coulomb. Q2 is equal to 0 minus 0.8 microcoulomb, that is equal to 0.8 minus के साथ 10 to power minus 6 coulomb. What is the value of R is unknown. What is the value of W K? क्योंकि मीडियम यहाँ एयर दिया हुआ है तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब देखेंगे आगे, कैलकुलेट करेंगे आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमें कूलम्ब्स लॉ से पता है कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर शिफ्ट्स हियर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट बिकम्स के Q1 Q2 डिवाइड बाई एफ। तो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ साइड में, आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस, तो हम इसे लिख देते हैं 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 ईज के लिए, इंटू माइनस 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स 0.2 न्यूटन, जिसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 न्यूटन, तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 न्यूटन, 2 जा 4, नाउ 9 इंटू 2 इंटू माइनस 8, कैलकुलेट करेंगे बाकी सब पावर्स को, 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 14, 9 प्लस 1 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, 9 2 जा 18, 8 जा 144 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, द वैल्यू इज नेगेटिव, तो नेगेटिव हम बाहर ही रखेंगे अभी यहाँ पे नेगेटिव हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि नेगेटिव बस बताने के लिए होता है कि चार्ज नेगेटिव है। आर बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट 144 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 is equal to 0.12 meter. Here the answer comes, the distance between two spheres is 0.12 meter. तो इस तरह से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आगे हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को समझेंगे और उस पर न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। सो दैट इज़ फॉर टुडे, थैंक यू।